ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानं फलासंगं च यथोक्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तः निराकांक्षो विषयेषु इत्यर्थः। निराश्रयः आश्रयरहितः। आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थं सि साधयिष्यति। दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल साधन आश्रयरहितः इत्यर्थः। विदुषा क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म एव तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात् तेन एवं भूतेन प्रयोजनम् अभावात् ससाधनं कर्म परित्यक्तव्यम् एव इति प्राप्ते ततः निर्गम असंभवात् लोकसंग्रह चिकीर्षया शिष्ट विगर्हणा परिजिहीर्षया वा पूर्ववत् कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात् न एव किंचित् करोति सः। समझ में आ गए? मैंने बोल दिया है इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। तो त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम, कर्म में अभिमान को छोड़कर फलासंगम च, और फल के प्रति आकांक्षा को भी माने अभिरुचि, फल कांक्षने का भोगने की इच्छा उसको भी छोड़ने के बाद नित्यतृप्तो भव माने वहाँ पे निराकांक्षो विषयेषु इत्यर्थः, विषय कामना से रहित हो गया। और निराश्रय, निराश्रय का मतलब क्या है? यद आश्रित्य पुरुषार्थम सुसाधयिष्यति, जिसका आश्रय लेकर के सारे पुरुषार्थ हम सिद्ध कर लेते हैं, अपना पुरुषार्थ जो भी है वो सिद्ध कर लेते हैं कोई भी व्यक्ति, उसको कहते हैं आश्रय। और विदुषा क्रियमाणम कर्म परमार्थतः अकर्म एव, विद्वान के द्वारा किए गए सारे कर्म वास्तव में अकर्म ही हैं, क्योंकि वे अपने आप को पहचान लिया कि मेरा स्वरूप ही अकर्म, आत्मा ही अकर्म। तेन एवं भूतेन प्रयोजनम अभावात्, तो फिर ऐसा होने से इसका कोई प्रयोजन नहीं रहने के कारण ससाधनम कर्म परित्यक्तव्यम एव इति प्राप्ते, तब इस पर हम पहुंच जाते हैं, इस पर हम इस स्थिति को मान लेते हैं कि तो फिर वो सारा का जो कर्म है वो कर्म परित्यक्तव्यम, तो त्यागनीय है, वो त्यागना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि इसका एक कर्मों में कोई रुचि नहीं है, अभिरुचि नहीं है, कर्म आसक्ति भी नहीं है, फलासक्ति भी नहीं है। वे अपने आप को मैं अकर्म ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव में ला लिया, तो फिर उनके द्वारा सारा कर्म परित्यक्तव्यम माने त्यागनीय है वास्तव में। तो भी ततः निर्गम असंभवात, किसी कारण के साथ निर्गम असंभवात, उन सारे अपने कर्मों से निवृत्त होने में कोई कुछ कारण है, इसीलिए उनका निवृत्त होने में उनका असंभव लग रहा है उनको। क्या कारण है? लोक संग्रह चिकीर्षया, एक है कि उनके अभिरुचि है कि लोक संग्रह, लोक संग्रह माने क्या है? उन्मार्ग
प्रवृत्ति निवारणम, भटके हुए भटकात्माओं को सही मार्ग पर लाने का प्रयास और सही मार्ग पर लाने का जो कर्म महात्मा लोग करते हैं उसी को हम कहते हैं लोक संग्रह। वे महात्मा लोग माने अपने आप को पहचानने के बाद, अकर्म स्थिति पर पहुंचने के बाद, अकर्म स्थिति, अकर्म माने मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव प्राप्त करने के बाद भी उनके प्रेम के वजह से या नहीं तो दया के कारण, हाँ, वो काम में लगे रहते हैं, लोक संग्रह कर्म करते हैं। या नहीं तो शिष्ट विग्रहणा परिजिहीर्षया, वो डरते हैं क्योंकि निंदा के कारण वे सोचते हैं कि यदि मैं इस स्थिति पर पहुंच गया हूं और बस बिना कर्म बैठे रहने से लोगों की निंदा होती है, माने महात्मा लोग निंदा करते हैं खास करके कि तुम इतने विद्वान हो, अनुभवज्ञ हो, तो भी तुम देश के लिए या मानव लोक के लिए ही कोई कर्म या कोई कल्याण करने वाला, कल्याण लाने वाला, कल्याण प्राप्त करने वाले कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसे इस निंदा से अपने आप को बचने के लिए ही कर्म करते हैं। तो दो कारण भगवान ने बता दिया। यदि कुछ लोगों में, कुछ महात्माओं में ऐसी रुचि होती है, माने कुछ लोगों में ऐसा ये इच्छा होती है कि मैं अपने आप को तो जान तो लिया, तो ठीक है कुछ देश के लिए भी कर्म करेंगे, ऐसा करके वो प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में वो प्रवृत्ति रूप कर्म के बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि वे अपने आप में आत्मस्थ हो गया, स्थित हो गए, स्थिर हो गए। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? महात्माओं की, सज्जनों की निंदा से बचने के लिए काम करेगा। कुछ बैठे रहने से क्या है, कुछ ना कुछ कर्म करना ही है तो करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, माने ये महात्माओं का उदाहरण है, अपनी जो स्थिति पर जो भी है उस स्थिति के अनुसार एक उदाहरण देता हूं। आप किसी घर में चले जाते हैं, कहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा हो, ठीक है, घर का फंक्शन, और घर वाले सभी लोग अपने अपने कर्म में, काम में लगे रहे हैं, तो आप गए हैं। बताओ कि कोई भी सेंसिबल व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ कम से कम संवेदनशील व्यक्ति जो भी है, तो उनको लगता है कि मैं भी कम से कम योगदान करूं। कोई नारी हो तो किचन में घुस के कोई ना कोई हाथ देती है, चलो ठीक है मैं भी, मेरे योगदान यही है, मैं बोला कि मुझे भी कर्म करो, कम से कम पूरी सेक सकते हैं या ना चपाती या ना सब्जी बनाने, सब्जी काटने में जाकर काम करते हैं कि नहीं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये फंक्शन में आई है घर जैसे और कुछ कर नहीं रही है, खड़े खड़े देख रही है। उस तरह की निंदा से बचने के लिए कुछ लोग काम करते हैं कि नहीं, सेवा करते। अच्छा नहीं लगता खड़े खड़े रहना। यदि हमारी स्थिति पर ऐसा अनुभव यही ये सच है, तो फिर महात्माओं के मन में भी ऐसा कभी लग सकता है, कुछ महात्माओं के मन में, कि मैं कुछ बैठे रहने से क्या फायदा। तो अपने आप को तो लोगों की निंदा से दूर करने के लिए, निंदा को दूर करने के लिए उस इच्छा से कोई महात्मा ज्ञानी का कर्म या काम करते हैं। तो दो कारण बताया। पूर्वत कर्मणे अभिप्रवृत्त अपि, माने जैसे पहले करते थे, जैसे अज्ञानी लोग जोर लगाकर कर्म करते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। कहाँ, कब, कौन सा अध्याय में? 3रा अध्याय में। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, हाँ, ये ज्ञानी लोग भी जैसे अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं, मगर वो प्रवृत्त होते हुए भी उस कर्म में उनका कोई लेने देने का नहीं है। तो प्रवृत्तः अपि निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्, वो निष्क्रिय आत्मा का अनुभव होने के कारण उस अनुभव से वो लोग सिद्ध हो गए, पूर्ण हो गए। तो इसके कारण नएव किंचित करोति सः, वास्तव में वे महात्मा लोग कुछ भी नहीं करते हैं। वहां पे कर्तृत्व भाव नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अब यहां तक हमने पढ़ा कल, करेक्ट? ठीक है, अब देखिए यह पुनः पूर्वोक्त विपरीतः प्राग्येव कर्मारंभात् ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये संजात आत्मदर्शनः सह दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय आशीः विवर्जिततया
दृष्ट अदृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अवश्यन ससाधनम कर्म संन्यस्य शरीर यात्र मात्रा चेष्टः यति ही ज्ञाननिष्ठः मुच्यते इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह। क्या कह रहे हैं? यह और परंतु जो एक और एक व्यक्ति है जो यह पूर्वोक्त विपरीत, जैसे पहले उपर्युक्त मैंने ऊपर बताया उससे विपरीत। ऊपर क्या बताया कि देखिए कर्म करने के बाद, अब एक उदाहरण दिया है इससे पहले, कर्म करते आए हैं प्रारब्धवशात और बीच में उनको ऐसा ज्ञान हो गया तो उसी क्षण कर्म को छोड़ देते हैं, है ना। देखिए ऊपर, देखिए ऊपर माने भाष्य में 122 पेज, यहाँ तो प्रारब्ध कर्मासन उत्तर कालम उत्पन्न आत्मसम्यक दर्शन स्यात्, माने चलाते आया जीवन में प्रारब्ध कर्म भोगते भोगते उस भोगने में कोई रुचि या कोई फिर नया नया फल भोगने की इच्छा नहीं रहने के कारण, तो प्रारब्ध कर्म भोगते आए हैं, भोगते समय उस भोगों के प्रति कोई इच्छा नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, इसके कारण उसके मन में ये ज्ञान का उदय हो गया हो, तो ज्ञान होने के बाद वो आदमी कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में वो निष्क्रिय ही है, मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा भगवान ने बता दिया। तो उससे विपरीत माने क्या है? कर्म आरंभात, देखिए प्राग, कर्म आरंभ करने से पहले ही, यहाँ पे कर्म का माने शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्मों का आरंभ गृहस्थ बनने के बाद ज्यादा हो जाते हैं कि शास्त्र के अनुसार नित्य अग्निहोत्र करना है, अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म, पौर्णमास, बड़े प्रकार के याग, अनेक प्रकार के कर्म विधि है इनके लिए। तो ये सारे कर्मों को उन्होंने उसके लिए उनके लिए करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं ऐसा प्रारंभ होने से पहले एक व्याख्यान है कि माने ब्रह्मचर्य आश्रम में ही, ब्रह्मचर्य आश्रम में सिर्फ ये गायत्री उपदेश उन्होंने प्राप्त कर लिया और पढ़ाई के लिए गुरुकुल में चला गया, और गुरुकुल में जाने के बाद वहाँ 12 संवत्सर माने 12 साल गुरु के पास रहकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया। उस प्राप्त करने में पूर्व संस्कार के कारण माने पिछले जन्म के संस्कार के कारण उनमें उसी समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते समय ही वैराग्य का उदय हुआ हो, तब वो क्या करेगा? इसी बात को लेकर के आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं जिसके हृदय में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ऐसा वैराग्य का उदय हुआ हो तो उनके लिए कोई ऐसा ये निर्दिष्ट नहीं है कि वे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करे, फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करे, फिर इसके बाद संन्यास ग्रहण करे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये दोनों बीच में 2 आश्रम हैं, गृहस्थ और वानप्रस्थ को छोड़कर सीधा वो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, तो उसको लेकर के भगवान शंकराचार्य जी अपना भाष्य में, उपनिषद भाष्य में कई जगह पे इसका प्रस्ताव करते हैं। तो यहां पर कर्म आरंभात प्राग्येव, ये ऐसे इन कर्मों के आरंभ से पहले ही ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा ब्रह्म कहाँ पर है? अपने ही आत्मा में, माने अंदर ही अंतस्थ ब्रह्म में, सर्वांतरे जो सर्वांतर है सर्वव्यापक ब्रह्म में, निष्क्रिय ब्रह्म में संजात आत्मदर्शन, ऐसा उनका अनुभव हो गया, इनका दर्शन हो गया। देखिए माने आत्मा भाव, आत्मा भाव मैं इसका जागृत में उनकी जागृति हुई, किसमें? उस चैतन्य में वो जागृत हो गए। वे अपने आप को जान लिया कि मेरे ही अंदर, मैं मेरे प्रत्यगात्मा में वास्तव में वही ब्रह्म है, उस ब्रह्म में वास्तव में वही आत्मा, मैं जो आत्मा मैं कहते आया हूँ वही वास्तव में ब्रह्म है, ऐसा अपने आप का और आपके बारे में ऐसा अनुभव प्राप्त कर लिया।
तो संजाता, संजात माने बर्थ, बॉर्न, संजाता सम्यक जात माने उदय, प्राकट्य, अनुभव, आत्मदर्शन, उनके लिए सह, वह व्यक्ति क्या करेगा? समझ में आ गया बात? गृहस्थाश्रम से स्वीकार करने से पहले ही, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही, माना ऐसे कर्मों का प्रारंभ करने से पहले ही उनको ज्ञान हुआ, तो वह व्यक्ति दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय आशी ही विवर्जितया, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके कारण उनको, इनके मन में कोई आशा नहीं रह जाती। किन फलों के प्रति? दृष्ट फल के प्रति या अदृष्ट फल के प्रति। माने यह लोक में भी कोई रुचि नहीं है भोगने की, और परलोक में जाकर भी और कुछ भोगेंगे, स्वर्ग आदि भोग लेंगे, ऐसी इच्छा भी उनके मन में कोई कुछ नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ आपको, देखिए मेरे ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि आप ऐसा सोचें कि आप एक व्हीकल में, एक गाड़ी में बैठे, ठीक है? जैसे कि आप अंतरिक्ष में उड़ने वाले जो सैटेलाइट उपग्रह में आप बैठ गए, समझो, ठीक है? उपग्रह इसका जो दिशा है तो पहले ही फिक्स करके रखते हैं कि नहीं, है कि नहीं? दिशा रख दिया, और उस उपग्रह में, माने जिसकी दिशा पहले ही तय हो चुकी, दिशा पहले ही तय हो चुकी थी कि ये उपग्रह इस मार्ग में, इस कोण से, इतनी वेग से इसके और जाएगा। सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए। उस पर आप विराजमान हैं, और बैठने के बाद आपको नींद लग गया। किसमें? उपग्रह में। माने आपका होश उड़ गया। होश उड़ गया तो फिर आपकी यात्रा, आपकी जो दिशा है पहले थी, जो बनाई थी, दिशा बना के रखा है, उसी दिशा में आपकी जो यात्रा होगी या नहीं होगी, बताओ? माने आपकी दिशा ले जाने वाले कौन है? ये आपका पुरुषार्थ या उपग्रह का गति, उपग्रह की गति इससे पूर्व निर्णय की गई थी इसकी गति, इस गति के अनुसार। इसमें आपका कोई प्रलाप है, प्रमेय है क्या? आपका कोई प्रमेय है? कोई नहीं है। आप उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। माने स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। आप बैठे उधर और अपना होश भी खो गया, अब वो तो जा रही है गाड़ी, है ना? अब समझ आ गई बात? इसी तरह है, इसी तरह घबराने वाली बात है। तैयार है घबराने के लिए? अच्छा, इसी तरह है, शरीर छोड़ने के बाद कर्म का उपग्रह में आप बैठ जाते हैं, और कर्म का उपग्रह में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि आपका होश नहीं रहती। तो आपको एक लोक से दूसरा लोक, दूसरा लोक से तीसरा लोक ले जाने वाला कौन है? कर्म। वहां पे आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भोगने की बात आ जाती है ना, तो आपके भोगने से पहले, कर्म करने से पहले कोई पुरुषार्थ आपके पास हो सकता है। नहीं, आप क्या पुरुषार्थ करेंगे? परीक्षा, सारी परीक्षा लिख लिए, बस अभी रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं, अब क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? आपको भोगना ही पड़ेगा, मगर आप होश में नहीं है। इसीलिए कर्म हमको लेके जाते हैं। आप होश में हो या न हो, आपके साथ कोई ले देने वाला कुछ नहीं कर्म का। कर्म बोलते हैं तू सो जाओ या उठो, तो कुछ भी करो, मैं तुमको लेके जाऊंगा। किस दिशा में? बस तुमने जो जो किया है, तुम्हें जीवन में अपना मार्गदर्शन और निशान, दिशा बना के
फिक्स करके मर गया। आप सोच रहे होंगे कि ये स्वामी जी बहुत झूठ बोलते हैं। मैं नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ हाँ, मरण काल में आपकी जो आखिरी जो थॉट है वही आपको गति बनाने वाली है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेरा स्मरण करके मरोगे तो वो स्मरण काफी है, वो कर्म आपको लेके जाएगा। आपको फिर विमान में बैठने के बाद हम कुछ करने का कोई नहीं है। विमान की तो दिशा बना दिया तो वो चलेगी, चलते। इसीलिए क्या है, दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय आशी ही विवर्जिततया, माने उनको ये दृष्ट फल के प्रति अदृष्ट फल के प्रति कोई आशा नहीं है। सब आशाएं छोड़ दिया, उन्होंने सारे आशाएं छोड़ दी। तब क्या हुआ, इसके द्वारा दृष्ट अदृष्टार्थे कर्मण प्रयोजन अपश्यन, वो फिर आशा ही नहीं है तो दृष्ट फल देने वाले कर्मों में अदृष्ट फल देने वाले कर्मों में ये प्रयोजन कोई सिद्ध दिखता है क्या? प्रयोजन सिद्ध उनको आंखों के सामने नहीं होता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। तो क्या प्रयोजन है इसमें? कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आशा ही नहीं है तो प्रयोजन क्या है? समझ में आ गया बात? आपके मन में यदि आशा है तो आप उसमें प्रयोजन कोई ढूंढ निकाल सकते हैं कि इस प्रयोजन के कारण कोई आशा है तो प्रयोजन है। आशा ही नहीं है, माने कोई दिशा ही नहीं बनाया जीवन के लिए, वे अपने आप में बैठे गए हैं। जान लिया कि किसी भी बाहर जाने से अंदर से बाहर आया, बहिर्मुखी हुआ या प्रवृत्ति बाहर भागने लग गई सारा मन, तो कोई प्रयोजन नहीं है, आशा ही नहीं है। आशा नहीं है तो प्रयोजनम भी नहीं है करके देख लिया कि इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। किसमें? दृष्ट फल में, अदृष्ट फल में, यह लोक भोग या परलोक भोग में कोई प्रयोजन नहीं। देखिए, अपश्यन ससाधनम कर्म संन्यस्य, फिर साधन ससाधन के साथ सारे कर्मों को छोड़कर शरीर यात्रा मात्रा चेष्टा, फिर शरीर यात्रा के लिए ही, शरीर जीवन की जो यात्रा है उस यात्रा को बस चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए ही, यति ही माने ज्ञाननिष्ठ, वो उसी के लिए शरीर यात्रा के लिए ही कर्म करते हैं। वो यति और ज्ञाननिष्ठ, बस सारा कर्म दग्ध हो गया, भस्मीभूत हो गए, सो मुच्यते इति, वो सारा इन सारे कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इन सारे कर्मों से। ऐसा कर इसी अर्थ को दिखाने के लिए आगे का श्लोक है। क्या दिखा रहे हैं? जो जिसने देखा है कि इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, सारे आशाओं को छोड़ दिया और कोई प्रयोजन नहीं देखता, उनके लिए कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई प्रयोजन किसी भी कर्म में, किसी भी पल में, यह लोक में या परलोक में। फिर रहेगा शरीर यात्रा, शरीर बस गाड़ी चलाने के लिए कुछ ना कुछ खाएगा, कुछ व्यवहार करेगा, वो तो यति है, वो ज्ञाननिष्ठ पुरुष है, वही मुच्यते, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति। अर्थम, इसी अर्थ को दिखाने के लिए आगे का श्लोक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। निराशेर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं निराशी ही, निराशी ही माने निर्गता आशिषो यस्मात् स निराशी ही,
देखिए कौन निराश माने संपूर्ण आशाएं, सारे आशाएं दूर हो गई, कोई आशा नहीं है मन में। ठीक है, तो निराशी ही निर्गता आशिषो यस्मात् स निराशी ही। और दूसरा क्या है, यथचित्तात्मा, एक प्रतीक हुआ, प्रतीक है इनका निराशी, एक प्रतीक। दूसरा क्या है, यथचित्तात्मा माने चित्तम माने अंतःकरणम। देखिए दो चीज यहां पे, चित्त एंड आत्मा। चित्तात्मा एक नहीं है, दो है यहां पे शब्द। चित्त माने अंतःकरण हुआ और आत्मा माने बाह्य कार्यकरण संघात, माने शरीर और इंद्रिय, इसका संघात। यहां पे आत्मा माने बाह्य आत्मा, शरीर आत्मा, इंद्रिय आत्मा, माने शरीर और इंद्रिय, ये सारे संघात। निराशी ही और यथचित्तात्मा, चित्तम माने अंतःकरणम और आत्मा माने बाह्य कार्यकरण संगातः। तौ ये दोनों माने क्या क्या कहने की क्या बात है, मन और शरीर इंद्रिय सारा। मन के साथ साथ अंतःकरण माने बुद्धि भी आ गई, बुद्धि आ गए ना, बुद्धि आ गई, मन आ गया, चित्तम और अहंकार भी आ गया सारा। तो निराशी ही यथचित्तात्मा, तौ उभौ माने मन और ये शरीर इंद्रिय एक्सेट्रा। अपि यतौ संयतौ माने वो अपने दोनों को, मन को भी इंद्रियों को शरीर को अपने वश में ला लिया। सो जिसके द्वारा अपना मन और सारे इंद्रिय जिसके द्वारा जिनके वश में आ गया हो, वही है यथचित्तात्मा। ठीक है, अच्छा। और त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह येन स त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसके द्वारा सारे जो परिग्रह है, माने परिग्रह माने चीजों को इकट्ठा करके रखना भैया, इधर इतना ही। मैं बार बार कहते आया हूं कि जीवन में सरलीकरण सीखो। सरलीकरण, सरलीकरण माने, हाँ जी, सिंपल। मैं जान के पूछ के पूछ रहा हूँ, आपको जानते हैं कि नहीं? सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण, सरलीकरण माने सिंपल बनना, सरल बनो, सीधा साधा जीवन, सीधा जीवन, सादा जीवन। आराम ही आराम मिलता है आपको, खुशी खुशी। तो त्यक्त सर्व परिग्रह, मन में परिग्रह जो होते हैं उसको भी त्याग दिया, बुद्धि में कल्पना करके कुछ चीज पकड़ के रखते हैं उनको भी त्याग दिया, वस्तु रूप में बहुत सारे चीज इकट्ठा करके पकड़ के रखते हैं उनको भी त्याग दिया। देखिए, परिग्रह को छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है, आवश्यक जब चीज है तो फिर क्या, ग्रहण नहीं करते, पकड़ते नहीं, उपयोग करते हैं, छोड़ देते हैं। कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं है। त्यक्त सर्व। तो कितने हैं प्रतीक इनके? पहला निराशी ही, दूसरा यथचित्तात्मा माने अपना मन और शरीर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल, अच्छा, और त्यक्त सर्व परिग्रह, ये तीन लक्षण है ना। इसके कारण वो व्यक्ति फिर क्या करेगा? शारीरम केवलम कर्म, शारीरम शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, ये इंपॉर्टेंट है चीज। इसी के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य होने वाला है, अभी पढ़ेंगे हम। दो प्रश्न उठाते हैं आगे। शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम माने शरीर स्थिति मात्र, शरीर के रखने के लिए ही जितना आवश्यक है, बस शरीर स्थिर रखने का,
बस शरीर को ठीक ठाक रखना है, जितना आवश्यक है उसी को ही पकड़ते हैं, उसी को अपने उपयोग में लाते हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने उपयोग में लाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि 1 लोटा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो कमंडल में पानी पीते हैं, कमंडल में खा लेते हैं, उसी कमंडल को लेकर के नहाने के लिए भी यूज करते हैं, वही कमंडल। खाना खा लिया, पानी के लिए बोतल क्यों इसे भर दो, वही कमंडल। तो कमंडल में भिक्षा मांग ली, खाने के बाद उसी कमंडल में पानी भर के ले गए अपना आश्रम में। जब नहाने जाते हैं उसी कमंडल को लेकर के उसी कमंडल से नहा भी ले लेते हैं। 1 थिंग फॉर ऑल पर्पसेस। वो सोचते हैं कि बस इतने सरल है, एक ही कमंडल, वो भी लकड़ी की, सोने का नहीं, चांदी सोने का कमंडल बनाया। कोई अलंकार नहीं करते, कोई सोना चढ़ाना या कुछ ना तो इसका चांदी चढ़ाना नहीं। इसीलिए गुरुदेव कहते सो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम। बस शरीर को रखने के लिए ही जितना कर्म आवश्यक है, जो चीज आवश्यक है वही करता है बस। तत्र अपि देखिए, वो भी शरीर मात्र, शरीर को रखने के लिए जितना आवश्यक है वही, उन्हीं आवश्यक चीज़ों को अपने पास रखते हैं, वही कर्म करते हैं। तो भी कैसे करते हैं? अभिमान वर्जितम। वो वर्धितम नहीं है, वर्जितम है। वो प्रिंट में वर्धितम, अभिमान वर्धन नहीं, अभिमान वर्जितम। अभिमान वर्धते माने गड़बड़ हो गई बात, बढ़ाने वाली चीज। अभिमान वर्जितम माने वो करेगा जितना, बहुत कम कर्म माने जितना कर्म आवश्यक है वह करता है, और वो भी अभिमान वर्जितम। अभिमान वर्जितम कर्म कुर्वन् न आपनोति न प्राप्नोति। अभिमान से रहित जितना आवश्यक है वही कर्म करता है। इसीलिए माने शरीर को रखने के लिए ही जो जो कर्म आवश्यक है उन्हीं कर्मों को करता है, और वो भी अभिमान रहित। इसीलिए न प्राप्नोति किल्बिषम, उनको पाप नहीं लगता। किल्बिषम, पापों को इकट्ठा नहीं करता, पापों का बोझ नहीं बढ़ाता, उनको पाप नहीं लगता। अनिष्ट रूपम पापम धर्मम च, धर्म माने पुण्यम, माने न तो पुण्य का लेपनम या पुण्य का लेप, या न तो पाप का लेप नहीं होता, क्योंकि अहंकार ही नहीं है। देखिए अंदर अहंकार का जो फिल्म है, अहंकार का फिल्म, जब मैं पुराने बात मैं कह रहा हूँ, कैमरा में जब रोल होते थे, फिल्म होती थी ना, तो फिल्म चढ़ाओ और अंदर फिल्म होता, तो तभी आप खींचने पर उसको पकड़ता इमेज को। यदि अंदर का कैमरा खाली करके खींचते जाओ, क्लिक क्लिक करते जाओ, अहंकार करके कोई फ्रेम ही नहीं है, तो उसमें कोई पकड़ता नहीं, कर्म होगा। कैमरा क्लिक करने का कर्म हो रहा है, कर्म के बाद उसका लेप अंदर फिल्म पर नहीं पड़ता। क्यों? अंदर फिल्म ही नहीं है। फिल्म क्या है? अहंकार। हमारा भरपूर है फिल्म, जितना चाहिए उतना रोल आउट, कैमरा रोल आउट, एक्शन शुरू, जितना तक सब कर्म, हर कर्म हमारे अंतःकरण में अहंकार के ऊपर वहां पर एक निशान बन जाता है। तो इसके अंतःकरण में कोई अहंकार ही नहीं है, इसलिए सारा कर्म करते हुए भी कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं है, पाप नहीं है। धर्म अपि मुमुक्षो हो किल्बिषम एव। भगवान कहते हैं पुण्य भी मुमुक्षु के लिए पाप ही है। याद रखिए, पुण्य ऑल्सो मुमुक्षु के लिए पाप ही है।
क्योंकि क्योंकि बंध आपादकत्वात्, उसको बंधन आपाद, आपादनम माने बस लग जाता है। बंधन कारक, क्या बंधन कारक है? पुण्य कर्म भी। किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। एक है आयरन चेन, दूसरा है गोल्ड चेन, बांधे गए तो क्या फर्क पड़ता है? बंधन में है ही। कोई भी चेन हो। इसी तरह भगवान कहते हैं कि मुमुक्षु के लिए पुण्य कर्म भी बंधन कारक है। इसलिए हमेशा हमको जीवन में न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए। फिर क्या चाहिए? जो जो कर्म करना है वो करो, बस प्रारब्ध के अनुसार। ये सब सारा नाटक है। जो करना है करो, कर्तव्य रूपी कर्म। कोई रिश्ता शाश्वत नहीं है, कोई संपत्ति शाश्वत नहीं है, कीर्ति शाश्वत नहीं है। इस सबका आधार क्या है? शरीर। शरीर ही शाश्वत नहीं है। मैंने कहा, पता आपसे मैं शेयर किया कि नहीं मुझे याद नहीं है। कोई कह रहे थे हमसे कि स्वामी जी, हाँ, वो बस ऐसे मस्ती मस्ती में बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारे यहाँ, हमारे टाउन में या गांव में जो भी है जगह है, तो कोई मर गया हो तो सारा परिवार ऐसे रोते हैं कि चिल्ला चिल्ला के गूंज उठता है आवाज़ पूरा वहाँ पे, पूरा सारा गांव। कोई खाना नहीं, इसका बाप जिसका संबंध भी नहीं है उसको भी लगता है दिल में कि बाप रे कैसे रो रहे हैं। विषाद फैल जाता है, छाया। और रोते रोते समय ऐसे डायलॉग बोलते हैं जो होश में रहकर सुनते हैं ना, उनको हंसी आती है। मैं बताऊं, वो हमसे शेयर किया हमसे। वो बोलते हैं, सिम्स रोते से रोने वाले, अरे यार तो चला गया, कम से कम 5 मिनट पहले बोल के चले जाते। अब कोई बात नहीं है, एक बार उठो फिर सो जाओ। क्या पर रोने की तरीका है। मुझे हम सब हंस पड़ रहे थे। तो कैसे मर गए सर? मर गए, मरने दे ना, तो चला गया चलने दो। नहीं, तो बोल के चले जाते, एक साइन मार कर चले जाते, सिग्नेचर दस्तखत करके चले जाते, बिना करे मर गए, कोई बात नहीं, अब तो एक बार उठो फिर चाहे तो मर जाओ। ये तमाशा है क्या? वो बोलते हैं कि होश में रहकर सुनोगे स्वामी जी, आपको इतना मजा आएगा कि पूछो मत। बोला ये सब नाटक है। मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम प्रविश विदित्वा। तो कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए मुमुक्षु के लिए पाप तो बंधकार नहीं ही, पुण्य भी बंधकारक है। देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है। किंच, यहाँ पर शारीरम केवलम कर्म, अब उसको शारीरम केवलम कर्म इन्वर्टेड कामास में डाल दो। इति अत्र, माने शारीरम केवलम कर्म, ऐसा भगवान ने कहा है कि ना। दूसरा लाइन में, पंक्ति में देखो, शारीरम केवलम कर्म। इस पर जरा सोचना चाहिए। अब भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते हैं, शारीरम केवलम कर्म इति अत्र किम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम आहोस्वित और शरीर स्थित मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म इति। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है? माने देखिए,
एक्शंस परफॉर्म्ड थ्रू बॉडी, एनी एक्शन, वह है शारीर केवलम कर्म, या एक्शंस परफॉर्म्ड ओनली फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी, इज इट कॉल्ड शारीरम केवलम कर्म? माने शरीर यात्रा, केवल शरीर यात्रा को चलाने के लिए की गए सारे कर्म, शरीर के द्वारा किए गए जो भी कर्म सिर्फ शरीर को रखने के लिए ही, वो है शारीरम केवलम कर्म, या नहीं तो शरीर के द्वारा किए गए सभी कर्म, कोई भी कर्म, उसको कहते हैं शारीरम केवलम कर्म? अब पहले अंतर जानो, अंतर समझ में आ गया कि नहीं बताओ? चलाने के लिए किए गए सारे कर्म, शरीर को, शरीर यात्रा चलाने के लिए, शरीर को रखने के लिए किए गए कर्म, शरीर के द्वारा किए गए कर्म, शरीर के द्वारा शरीर की स्थिति रखने के लिए किए गए सारे कर्म, उन कर्मों को कहते हैं शारीरम केवलम कर्म, या नहीं तो शरीर के द्वारा किए गए कोई भी कर्म को कहते हैं शारीरम केवलम कर्म? अब आप जवाब मत देना, हम देखेंगे अभी आगे। वो कहते हैं ये किम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम, यहाँ पे इसका अभिप्राय लेना चाहिए, या नहीं तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शरीरम कर्म, माने शरीर के लिए, शरीर निर्वाह के लिए किए गए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म है, या शरीर निर्वर्त्यम शरीर के द्वारा निर्वर्त्यम किए गए सारे कर्म वो शरीरम कर्म है। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं किंच अतः, यदि किंच अतः, यदि शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म, यदि वह शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शरीरम इति, अब इसमें क्या प्रयोजन है, क्या संबंध है, आप क्या निकाल के ढूंढ रहे हैं? ऐसे इसको विभाग करके क्या प्रयोजन है, क्या है? यदि शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म, देखिए, चाहे शरीर द्वारा करने वाले सारे कर्म शरीर कर्म कहे हो, मानो, उसको अभिप्राय ले लो, स्वीकार करो, या नहीं तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, शरीर को रखने के लिए किए गए सारे कर्म, उनको करो, ऐसे कर्मों को नाम दे दो शरीर केवलम कर्म। इसमें क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? आप ऐसा विभाग करके, आचार्य जी कहते हैं नो, बहुत सारे गड़बड़ बातें हैं इसमें, ये अंतर को शारीरम केवलम कर्म माने क्या है? आप एक अर्थ निकाला और दूसरा अर्थ निकालेंगे तो फिर क्या है? इसका अर्थ का निर्णय, तात्पर्य निर्णय क्या है वो हम कल देखेंगे, ठीक है? शारीरम केवलम कर्म का मतलब क्या है वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।